पर्पल फ्लावर जिनके अंदर ऐसा पॉइज़न होता है कि वो नाक की खुशबू की सेंस को ख़त्म कर सकते हैं। और ये चीज़ सोचते ही हमारी हीरोइन एकदम से खौफज़दा हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है मिहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो उसके करीब जाने लगती है और कहती है कि हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में। और मीहो उसे एकदम से गौर से देखने लगती है और एकदम से वो घबरा जाती है, जैसे मीहो ने कुछ और ही देख लिया हो जो इस वक्त उसे नहीं देखना चाहिए था। और वो डर के मारे हमारी छोटी सी सोहा पर हमला कर देती है। और सोहा को तो समझ में ही नहीं आता कि इस वक्त क्या हुआ अचानक, क्योंकि वो तो सिर्फ बात करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही थी। उसे नहीं पता था कि मीहो अपने नाखूनों से उसकी बाजू की इतनी बुरी हालत कर देगी कि वहाँ पर निशान पड़ जाएंगे। और तभी मीहो एकदम से पीछे हट के कहती है कि कितनी स्मेल आ रही है तुमसे, और ये कितनी गंदी और बदबूदार स्मेल है, तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसे लग रहा है जैसे कोई टाइगर हीट में हो और उसकी स्मेल, उसकी गंध तुम्हारे ऊपर से आ रही है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये सारी चीज़ें? सच में अगर तुम थोड़ा वक्त भी और यहाँ पर रुकी ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, इसलिए आइंदा मेरे सामने कभी मत आना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हमारी सोहा को तो समझ में ही नहीं आता कि अचानक हुआ क्या। वो ज़ख्मी होकर अपने घर वापस लौट आती है और वो यही सोच रही होती है कि अब उसने क्या किया। वो कितनी बेवकूफ़ है। उसे पता है कि वो बाहर की दुनिया का सामना नहीं कर सकती, तभी तो दो ही उसे बाहर जाने से मना करता है ना। और ये क्या, ये फ्लावर, क्या सच में इस फ्लावर की वजह से मेरी नाक की खुशबू बंद हो चुकी है, इसलिए मुझे पता नहीं चलता किसी भी स्मेल का। मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, ना मैं शिकार कर सकती हूँ। थोड़ा सा शिकार करूँ तो थक जाती हूँ, अपने ही अंदर अंदर घुटने लगती हूँ। और आज जो हुआ उसकी वजह कौन है? वो भी मैं खुद ही तो हूँ। अगर मैं वहाँ पर ना जाती, मुझे पता नहीं क्यों हर एक चीज़ जानने की पड़ी है। और मेरे जूते देखो तो, मैंने तो वो जूता भी खो दिया जो दोही ने मुझे बड़े ही प्यार से ला कर दिया था। तब मैं कितनी खुश थी, और दोही भी, पर अब वो जूता भी मैंने खो दिया। सच में मैं बहुत ही पागल हूँ और इतनी ज़्यादा लापरवाह हूँ कि किसी चीज़ की मुझे खबरसार ही नहीं रहती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा तो होश में रहना चाहिए। और तभी बेचारी खुद को कोसते हुए एकदम से पेड़ के नीचे देखने लगती है कि ये क्या हुआ, ये यहाँ पर मिट्टी ऐसे ऊपर क्यों उठी हुई है। मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ से हड्डियाँ निकाली थी, तब मैंने अच्छे से इसे अपने पैरों से थपथपाया था। मैं तो पूरी हाफ रही थी और ये बिल्कुल एक जैसा हो गया था। और इसके बाद मैंने इसे दोबारा देखा भी नहीं कि इसके अंदर क्या है। तो फिर ये, हाँ, मैंने दोही को इसके पास खड़ा हुआ पाया था। तो इसका मतलब कि दोही ने कुछ, क्या मुझे फिर से एक बार चेक करना चाहिए कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। वो एकदम से चुप होकर सोचने लगती है कि क्या इस बार फिर से कुछ और हो सकता है क्या। वो एक गहरी सांस लेती है और अपने नाखूनों, अपने पंजों से ज़मीन को खोदने लगती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार अब इसमें क्या दबा है। और जो उसमें दबा होता है वो देखकर तो वो एकदम से शॉक रह जाती है, क्योंकि ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि एक रेड फॉक्स निकलेगा, वो भी ज़ख्मी। और उसके ज़ख्म को देखकर वो कहती है कि सच में इतने बड़े नाखून, ये किसी आम शिकारी के नहीं हो सकते। ये तो कोई खूंखार जानवर, कोई बड़ा एनिमल नज़र आ रहा है जिसका सामना
हम फॉक्सेस नहीं कर सकते, ये उसी के निशान हो सकते हैं। पर ये निशान इस पर कैसे? ये तो एक मेल फॉक्स लग रहा है ना। ये सीज़न तो हमारे फॉक्सेस के मेल मिलाप का होता है। यहाँ पर तो जोड़े इकट्ठे होते हैं, मगर मुझे किसी भी मेल फॉक्स की गंध क्यों नहीं आई? क्या सच में ये इसकी वजह से था कि मेरा नाक बंद था, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चला? और ये सब किया किसने? क्या सच में दो ही? वो एकदम से सुन्न हो चुकी थी, उसकी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दो ही बाजार में आता है और अपने हाथ में एक चाकू लेके घूम रहा होता है, जैसे उसे ऐसे होता है कि कहीं कोई उस पर वार ना कर दे। और वो इधर उधर बड़ी उत्सुकता से घूम रहा होता है, मानो वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो। और जब वो एक दुकान के नज़दीक पहुंचता है तो एक दुकानदार उसे देखकर कहता था, अरे तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुमने जो सामान बोला था मैंने वो मंगवा लिया है। हाँ, बहुत वक्त लगा मुझे ये मंगवाने में, तुम्हें नहीं पता ये यहाँ पर आसानी से नहीं मिलता, मगर मैंने फिर भी अरेंज कर लिया है। ये देखो तुम्हारा पिंजरा तैयार है। मगर कौन से पंछी के लिए तुमने ये पिंजरा बनवाया है, पता तो चले, आखिर कोई खास पंछी है क्या? और तभी हमारे हीरो उस पिंजरे को देखने लगते हैं और कहते हैं कि पंछी, हाँ हाँ, बहुत ही खास पंछी है और बहुत ही खूबसूरत, जिसे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ और कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहता। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन अपनी उलझन में उलझी हुई अपने कमरे में आती है और वही गिफ्ट को उठाकर वो देखने लगती है कि क्या सच में इसके अंदर वही फ्लावर है। आखिर मीहो को इसमें उसकी खुशबू कैसे आ सकती है? ये तो मुझे दो ही ने दिया था ना गिफ्ट के तौर पर, तो क्या सच में इसके अंदर कुछ ऐसा है? इसी उत्सुकता से वो उसे पूरा झिंझोड़ कर उसकी सीन उधेड़ने की कोशिश करती है और उसमें से एकदम से वही पर्पल फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाते हैं और एकदम से उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। और उसकी खुशबू सूंघते ही हमारी हीरोइन की तो जैसे जान ही निकल जाती है। वो एकदम से अपने नाक को बंद कर लेती है और कहती है कि सच में इन्होंने तो मुझे एकदम से ऐसे झंझोड़ के रख दिया, मानो किसी ने मेरे मुंह पर मुक्का मारा हो। और मुझे अभी बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी किसी चीज़ की खुशबू नहीं आ रही, कोई महक नहीं आ रही। क्या सच में ये सब मेरा नाक बंद करने के लिए था? ये गिफ्ट, ये सिर्फ एक चाल थी, एक ट्रैप? मगर क्यों और किस लिए? मैं पागलों की तरह इधर उधर भटकती रहती हूँ, कभी कहीं गिर जाती हूँ, कभी कहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता, कोई खुशबू ही नहीं आती, किसी पेड़ का पता नहीं चलता। कोई पीछे से आकर भी मुझे बोले तो भी मुझे उसकी आहट समझ में नहीं आती। मेरा तो दिमाग ही सुन करके रखा है इन सब चीज़ों ने। क्या ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा था? मुझे लग रहा था शायद मुझ में कोई कमी है, मगर ये तो कुछ और ही निकला। जिस इंसान को मैं इतना भरोसेमंद मानती थी, जिसने मेरा अब तक इतना साथ दिया, क्या सच में वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है? अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, दो ही सच में ऐसा कर सकता है? आखिर क्यों? मेरी ही ऐसे साथ क्यों हो रहा है? और वो आखिर ये सब कर ही क्यों रहा था? आखिर क्या वजह हो सकती है? वो इधर उधर भागती है तो देखती है कि घर के कोनों कोनों में ऐसे ही बैग जिस पड़े होते हैं, तो वो सोचने लगती है कि यहाँ जगहों पर ये बैग कोई और नहीं रख सकता सिवाय दो ही के। मगर क्या सच में दो ही तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? मगर क्यों? क्या कोई ऐसा कारण है कि तुम ये सब कुछ करो?
और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि सच में एक दिन मेरी ये क्यूरियोसिटी मेरी ही जान ले लेगी। मैं क्या करूं? वो बच्चा जो 10 साल पहले अचानक से मेरे सामने आके खड़ा हो गया था और जिसने कहा था कि अब वो मेरे साथ रहेगा, और खुद ब खुद वो गेस्ट रूम में अकेला रहने के लिए चला गया। उसने कभी मुझे तंग नहीं किया। क्या ये सब उसने किया है?